Good morning and Jai Hind. This is Sri Ram Public School online classes and you are studying computer subject and your chapter number is 8 and the name of the chapter is Learning Algorithm and Flow Charts. What is the name of the chapter? Learning Algorithm and Flow Chart. इस चैप्टर में हम एल्गोरिथम के बारे में सीखेंगे और फ्लो चार्ट के बारे में पढ़ेंगे. So let's start. First we start from the introduction. Steps would you follow to buy a computer? Here is the step how to buy a computer. Step number first, take money and go to the computer shop. पैसा लेते हैं और कंप्यूटर की दुकान पे जाते हैं. टेल द शॉपकीपर, और दुकानदार से क्या बोलते हैं? टेल द शॉपकीपर विच कंप्यूटर यू वुड वांट, कि आप कौन सा कंप्यूटर लेना चाहते हैं, उससे आप कहते हैं. टेक द कंप्यूटर, कंप्यूटर लेते हैं. पे हिम द मनी, और उसको आप क्या देते हैं? उसको आप कुछ मनी देते हैं. टेक द बैलेंस अमाउंट फ्रॉम हिम, और उससे जो बचा हुआ बैलेंस है उसको आप लेते हैं और कंप्यूटर लेके चले आते हैं. सो दिस इज द प्रोसेस हाउ टू बाई ए कंप्यूटर. सो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेप्स इन ए सिमिलर मैनर, ठीक इसी तरह स्टेप्स आर इंस्ट्रक्शन, जो स्टेप दिए गए हैं और जो निर्देश दिए गए हैं आर यूज फॉर मेनी अदर टास्क. ठीक इसी तरह हम दूसरे टास्कों के लिए या दूसरे कामों के लिए भी दूसरे कामों को करने के लिए भी इन्हीं स्टेप्स का और इन्हीं इंस्ट्रक्शंस का यूज करते हैं. तो यू नो डैट द कंप्यूटर आर यूज इन ऑल द फील्ड ऑफ आवर लाइफ. आपको पता है कि हमारे जीवन की प्रत्येक फील्ड में हम कंप्यूटर का आजकल यूज कर रहे हैं. बट कंप्यूटर वर्क ऑन आवर इंस्ट्रक्शन, लेकिन आपको ये भी पता है कि कंप्यूटर हमारे निर्देशों की सहारे ही वर्क करता है. मतलब कि हम जो निर्देश देते हैं उसी से वह वर्क करता है. दे कैन नॉट सॉल्व ए प्रॉब्लम, वह किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता है अनलेस ए प्रोसीड्यूर फॉर द फाइंडिंग सोल्यूशन इज गिविंग टू देम, जब तक हम उसको किसी एक प्रॉब्लम को फाइंड करने के लिए सोल्यूशन नहीं देते हैं. मतलब कि अगर जो हम उसको निर्देश देंगे कि ऐसे ऐसे आप काम करो तभी वह काम कर पाएगा, अपने आप वह काम नहीं कर पाएगा. इसका मतलब यही हुआ कि हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसको स्टेप बताते हैं और वह इसी स्टेप के हिसाब से काम करता है. तो सो दिस प्रोसीड्यूर इज ए स्टेप बाय स्टेप मेथड. इसका मतलब ये हुआ कि स्टेप बाय स्टेप मेथड. In case of computer, it is known as problem solving method. So it is known as problem solving method. So in case of computer, इस केस में it is known as problem solving method. इसी को हम क्या बोलते हैं? problem solving method और प्रोग्राम कहते हैं. तो there are two steps, यहाँ पर दो स्टेप दिए गए हैं. there are two steps involved in solving problem in a computer. यहाँ पर दो स्टेप दिए गए हैं जिस पे हम इन्वॉल्व होते हैं टू सॉल्विंग प्रॉब्लम इन कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. तो स्टेप फर्स्ट है डेवलपिंग द प्रोसीड्यूर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम. पहले हम डेवलप करते हैं, वह तरीका लाते हैं कि कैसे हम किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, उसका उपाय खोजते हैं. स्टेप टू कोडिंग द प्रोसीड्यूर इन ए लैंग्वेज, और उसके लिए हम कोड बनाते हैं कि जो आपका टास्क है उस टास्क को हम कैसे हल करें. कंप्यूटर पे वर्क करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे? कोडिंग करेंगे. विच ए कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, जिसको वह कंप्यूटर समझ पाए. ऐसी कोडिंग करेंगे जिसको वह कंप्यूटर समझ पाए, तभी तो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा. वाइल डिस्कसिंग अबाउट द कंप्यूटर प्रोग्राम, अब हम किस पे बात करते हैं? अबाउट द कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में. वी मस्ट आल्सो डिस्कस अबाउट द एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट, और अब हम डिस्कस भी करेंगे कि एल्गोरिथम क्या होता है और फ्लो चार्ट क्या होता है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट टॉपिक इज एल्गोरिथम. द टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप टेकन टू सॉल्व ए प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिथम. जो हम टेक्स्ट के रूप में किसी चीज़ को टेक्स्ट के रूप में प्रेजेंट करते हैं, द टेक्सचुअल representation of step taken to solve a problem is called algorithm. An algorithm is a formal set of instructions that can be followed to perform a specific task.
सच एज सॉल्विंग ए मैथमेटिकल और ए लॉजिकल प्रॉब्लम। तो क्या हुआ, एन एल्गोरिथम इज ए फॉर्मल सेट ऑफ इंटरेक्शन। एल्गोरिथम क्या है, एक फॉर्मल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, हमारे निर्देशों का समूह है, डेट कैन बी फॉलोड, जिसको हम फॉलो करते हैं, टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, क्या सॉल्व करने के लिए, एक विशिष्ट काम को, एक निश्चित काम को सॉल्व करने के लिए हम उस प्रॉब्लम को, चाहे वह मैथमेटिकल हो या लॉजिकल प्रॉब्लम के लॉजिकल तरीके से सॉल्व करते हैं। सो हियर इज द वन स्टेप एल्गोरिथम टू गो टू द स्कूल बाई बस, कैसे हम स्कूल बस से कैसे जाते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस हाउ वी गो टू स्कूल बाई बस। लेट्स सी। Wake up early in the morning, brush your teeth, take a bath, wear a school uniform, comb your hair, take your breakfast, pick up your school bag. This is comb your hair, take your breakfast, pick up your school bag, leave the house और स्कूल, अपने क्या करेंगे, घर को छोड़ेंगे, कहाँ के लिए, स्कूल के लिए जाने के लिए। रीच द बस स्टॉप, जहाँ पर बस रुकती है वहाँ पर रुकेंगे। बोर्ड द स्कूल बस एंड रीच द स्कूल, और फिर हम कहाँ पहुँच जाते हैं, अपने स्कूल में पहुँच जाते हैं। सो दिस इज द स्टेप नंबर 1 टू स्टेप नंबर 10। दिस इज द स्टेप हाउ टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। योर प्रॉब्लम इज व्हाट, हाउ टू गो टू स्कूल बाई बस। So algorithm to find the largest of three numbers. So this is the second example. Algorithm to find the largest three numbers p, q, r. p, q and r. Step number 1, start. Read the three numbers p, q, r. इसमें से हम इस नंबर को रीड करते हैं। Step number 3, compare p, q. दो नंबरों पे कंपेयर करते हैं। इफ p इज ग्रेटर देन q देन गो टू द स्टेप नंबर 5। अगर जो नहीं जाते हैं तो स्टेप नंबर 4 पे जाए। कंपेयर q आर पी, फिर हम q को r से कंपेयर कराते हैं। इफ q इज ग्रेटर देन r, अगर जो q बड़ा है r से देन प्रिंट q इज ग्रेटर, अगर जो नहीं बड़ा है तो कहाँ जाए, स्टेप नंबर 7 पे जाए, अदरवाइज गो टू द स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 5, कंपेयर p एंड r। अब दो बचा, कंपेयर p एंड r। इफ द p इज ग्रेटर देन r इज देन r द प्रिंट, तो क्या प्रिंट हो जाए, r प्रिंट हो जाए। p इज r हो जाए, और p इज ग्रेटर, p इज ग्रेटेस्ट एंड गो टू द स्टेप नंबर 7, अदरवाइज गो टू द स्टेप नंबर 6। अगर जो p बड़ा है, compare p and r. If the p is greater then p is greater then r, then print। तो प्रिंट क्या हो जाए कि p इज ग्रेटर, तो प्रिंट क्या होगा, जो p बड़ा है तो प्रिंट हो जाए p इज ग्रेटर, अगर जो नहीं है एंड गो टू द स्टेप नंबर 7, अदरवाइज गो टू द स्टेप नंबर 6। प्रिंट r इज ग्रेटेस्ट एंड गो टू द स्टेप नंबर 7। दिस इज एंड स्टॉप। दिस इज द algorithm how to solve a particular problem. Hope you understand. Thank you and have a nice day.